समर्पण देकर सरेंडर करते हैं भगवान को। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छा निश्चितम पुरोहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान की शिष्यता मतलब डिसाइपल बनते हैं, भगवान को गुरु मानते हैं, और गुरु मान करके फिर वो बोलते हैं कि मैं आज से आपका शिष्य हूँ, आप मुझे गुरु शिष्य के रिलेशन में मुझे बतलाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जनरली जब हम फ्रेंड्स होते हैं तो फ्रेंडली टॉक जो होता है वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, हम उसको सीरियसली उतना नहीं लेते। लेकिन एक गुरु और शिष्य के, जब शिष्य किसी ऑथराइज्ड पर्सन से, गुरु से सुनता है तो उनकी बातों को सीरियसली लेता है और जीवन में उतारने का प्रयास करता है। इसीलिए अर्जुन समर्पण करते हैं दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि मैं आपका शिष्य हूं। हालांकि दोनों मित्र थे, साथी हैं, लेकिन समझने के लिए, गीता समझने के लिए जो है उन्होंने क्या किया, समर्पण किया, भगवान की शिष्यता स्वीकार की। अर्जुन ने शिष्यता स्वीकार की भगवान के सामने। तो भगवान जब कमान अपने हैंड में लेते हैं, जब गुरु का पद संभालते हैं भगवान, वैसे गुरु तो सबके हैं वो, लेकिन यहाँ पे अर्जुन वॉलेंटरीली जो है उनको समर्पण करता है, तो भगवान जो है उपदेश देना चालू करते हैं। इसीलिए भगवान किसको ज्ञान देते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा भगवान को, भगवान के प्रतिनिधि को, तब जाके आप नॉलेज ले पाएंगे। ऐसे नहीं कि मैं इतना ज्ञानवान हूँ, मैं आईआईटी में पढ़ता हूँ, मैं एनआईटी में पढ़ता हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, मैं, मेरा खानदान इतना ऊंचा है, इससे आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे? नॉट पॉसिबल सर। आपको किसी गुरु के, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, उनके सानिध्य में रह करके भगवान की शिक्षाओं का पालन करके तब जाके आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हो, भगवान का नॉलेज जो है आप अपने जीवन में उतार पाओगे, है ना। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। अब हम चलते हैं, तो भगवान जब आप कमान संभालते हैं अर्जुन का, जो भी डाउट होगा आप डाउट लिख सकते हैं, लास्ट में आप पूछ लेना मेरे को, है ना। 8:30 पे हम एग्जैक्टली एंड करेंगे, या 8:25 पे, और 5 मिनट का समय देंगे डाउट पूछने के लिए। तो भगवान पहले आत्म तत्व के बारे में बताते हैं कि अर्जुन का डाउट था कि मैं लड़ूं, कैसे लड़ूं, मेरे सामने गुरु द्रोण हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे सामने भीष्म पितामह हैं, मेरे दादाजी इतने प्यार किए मुझे बचपन से, मैं इन पे कैसे अस्त्र शस्त्र चलाऊं, कैसे इनको अपने बाणों से मारूं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन को भगवान जो पहला उपदेश देते हैं, दैट इज द एबीसीडी ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, वो है आत्म तत्व का नॉलेज। भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं कि अर्जुन, तुम जो बाहर से जो आप देख रहे हो, ये भीष्म का शरीर है, या द्रोण का शरीर है, गुरु द्रोण का, द्रोणाचार्य का, आप शरीर देख रहे हो। अब वास्तव में ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, और आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। आत्मा को आगे भगवान बताते हैं, आत्मा के सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स में बताते हैं, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, इसको बर्न नहीं किया जा सकता, इसको भिगाया नहीं जा सकता। लेकिन जो बॉडी है उसके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, वो इटर्नल है, हमेशा शाश्वत रहेगी। तो इसी के बारे में भगवान जो है यहाँ पे अब 13वें श्लोक में बताते हैं। दैनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। दो वर्ड यहाँ यूज किए गए हैं, देह एंड देही। जस्ट वेट 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 वेट, देह एंड देही। देह का मतलब हो गया शरीर, और देही, देखो फर्स्ट जो वर्ड है देहिनो अस्मिन, अस्मिन मतलब इस शरीर में, यथा देहे, देहे का मतलब शरीर, और देही का मतलब शरीर के अंदर जो है। तो दो वर्ड है, देह एंड देही, बॉडी एंड सोल। तो संस्कृत में देह मतलब बॉडी, देही का मतलब शरीर, देह के अंदर जो है उसको बोलते हैं देही मतलब सोल। तो देहिनो अस्मिन यथा देहे, इस शरीर में, इसके अंदर क्या है, देही है। और वो कैसे क्या हो रहा है, कौमारम यौवनम जरा, जिस तरीके से शरीर हाँ पास करता है, हम पहले बचपन में हमारा कुछ शरीर रहता है, फिर जब जवान होते हैं हमारा शरीर बढ़ता है, फिर हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं। तो शरीर जिस तरीके से चेंज होता जा रहा है, उसके साथ सोल भी वो पास होते जाए। सोल में कोई चेंज नहीं हो रहा, जो बचपन में जो सोल था एक बच्चे के अंदर, और एक बुढ़ापे में जो सोल है उस बूढ़े वाले शरीर के अंदर, सोल में कोई चेंज नहीं होता, सोल इटर्नल। उसी तरीके से जब ये आत्मा
इस शरीर को छोड़ के, तथा देह अंतर मतलब इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इस शरीर को छोड़ के, तो उसी को मृत्यु बोला जाता है। मृत्यु का मतलब क्या है? सोल इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, अकॉर्डिंग टू हिज कर्म। जिस तरीके वो कर्म करता है उस हिसाब से उसको नेक्स्ट बॉडी मिलती है, इधर ह्यूमन बॉडी, कैट्स बॉडी, डॉग्स बॉडी, हॉक्स बॉडी, डेमिगॉड्स बॉडी, ब्रह्माज बॉडी, कुछ भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू हिज कर्मा। जिस जो कर्म वो इस जन्म में किए हैं, पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, भक्ति की है, उसके हिसाब से भक्ति करेगा, भगवान की शुद्ध भक्ति करेगा तो भगवान आध्यात्मिक जगत में ले जाएंगे, उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा, सामान्य रूप से पाप पुण्य कर रहा है, उसके हिसाब से उसको बॉडी दी जाएगी। तो तथा देहांतर प्राप्त, इसी तरीके से जब देह अंतर, एक शरीर को छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में जब जाती है उसी को मृत्यु बोलते हैं। तो सोल का तो कुछ हुआ नहीं, तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं जो धीर लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, इससे डिस्टर्ब नहीं होते। चलिए परपट पे चलिए, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन नीचे करिए, ट्रांसलेशन देखो क्या बोल रहे हैं। एज द एम्बॉडीड सोल, एम्बॉडीड का मतलब जो शरीर के अंदर है, देही, एज द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूअसली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, शरीर बदलता है तो आत्मा भी साथ ही साथ, आत्मा ऐसे नहीं आत्मा बदल रही है, आत्मा प्रोग्रेस कर रही है। पहले बच्चे वाले शरीर में थी, फिर जवान वाले शरीर में हो गई, फिर बूढ़े वाले शरीर में हो गई, फिर जब शरीर काम का नहीं रहा तो इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली गई। तो फाइनल चेंज जब करता है ना आत्मा, उसी को हम मृत्यु बोल देते हैं, और उससे लोग रोने लग जाते हैं, अरे कौन चला गया। जनरली जब पिताजी मान लो कोई अपने घर वाले चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे वो तो चला गया। हाँ, कहाँ चला गया? उसका बॉडी तो आपके सामने रखा हुआ है। मान लो ए पर्सन था, वो पर्सन मान लो कि किसी परिवार में ए पर्सन है, वो चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या बोलते हैं, अरे ए नाम का आदमी चला गया। कौन चला गया? ए तो अभी आपके सामने पड़ा हुआ है, उसको उठाओ। नहीं तो बोलते चला गया। तो क्या चला गया भाई? यही सोल के बारे में भगवान बोले, सोल सिमिलरली पासेस इनटू अनदर बॉडी एट डेथ। तो वो जो सोल पास कर गया उसको हम डेथ बोल देते हैं। तो जो सोबर हैं, जो धीर व्यक्ति हैं, वो इन चेंज से घबराते नहीं है। भगवान क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, धर्म युद्ध था, वो करना जरूरी था, क्योंकि नहीं करते तो दुर्योधन राजा बनता और पूरी प्रजा का नाश करता। तो उसके लिए युद्ध जरूरी था, और युद्ध में बाधा बन रहा था। उनके सामने जो गुरु द्रोण थे, भीष्मदेव थे, और भी जो रिलेटिव्स थे, उनको मारना नहीं चाह रहे थे। भगवान बोले अरे मारोगे भी तो उसको नहीं मार रहे हो आप, क्योंकि सोल को तो कोई मार ही नहीं सकता। ठीक है, तो परपट में हम आगे पढ़ते हैं, चलिए। सिंस एवरी लिविंग एंटिटी इज एन इंडिविजुअल सोल, हर एक जीव जो है एक आत्मा है। इच इज चेंजिंग हिज बॉडी एवरी मोमेंट, सबका शरीर में परिवर्तन हो रहा है। मैनिफेस्टिंग समटाइम्स एज अ चाइल्ड, sometimes as a youth, sometimes as an old man. Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. क्योंकि सोल में कोई चेंज नहीं होता। सोल कभी जवान, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा नहीं होता। सोल हमेशा, सोल का कलेक्टिव क्या है? सत चित आनंद, क्योंकि भगवान का अंश है ये। भगवान सच्चिद आनंद है। सत का मतलब इटर्नल, चित का मतलब नॉलेजेबल, आनंद का मतलब हमेशा आनंद में रहने वाले हैं भगवान। इसीलिए उनके अंश होने के कारण हम भी इटर्नल हैं, हम भी नॉलेजेबल हैं, हम भी ब्लिसफुल हैं। लेकिन चूंकि अभी इस बॉडी में है, इसलिए उस चीज को हम, इस मटेरियल बॉडी में है, उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। इसीलिए भक्ति की जाती है, ताकि हम इस बॉडी से निकल करके हम स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त करें और उस सच्चित आनंद रूप को जो है हम आस्वादन कर पाए। तो वही बोला है, सोल में कोई चेंज नहीं होता, बॉडी चेंज में चेंज होती दिखाई जाती है। यही बॉडी जब फाइनली चेंज होती है सोल के द्वारा, उसको डेथ बोला जाता है। अल्टीमेटली हम हर एक क्षण मर रहे हैं, क्योंकि हर एक क्षण जो है बॉडी चेंज होती जा रही है। मेडिकल साइंस में बोला जाता है कि हर एक एवरी मोमेंट ए न्यू सेल इज जनरेटेड, मतलब हर एक क्षण हम नए शरीर को प्राप्त कर रहे हैं। और जब वही फाइनल हम दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं इस शरीर को छोड़ के, उसी को डेथ बोला जाता है। Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. This individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body. And since it is sure to have another body in the next, उसको मिलना ही मिलना है शरीर, इधर मटेरियल मिलेगा और स्पिरिचुअल मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कर्म, कैसा काम करता है वो इस जीवन में, है ना, इधर मटेरियल और स्पिरिचुअल। देयर वाज नो कॉज फॉर लेमेंटेशन बाय अर्जुना, इसलिए अर्जुन को शोक करने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना, कि अरे मार दूंगा तो भीष्म पितामह तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। नहीं, भीष्म पितामह के सोल जो है वो जीवित रहेगा भाई, वही बोल रहे हैं।
lamentation by Arjuna, on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. बहुत अटैच थे वो भीष्म पितामह से, गुरु द्रोण से. Rather he should rejoice for their changing bodies from old to new ones. बाकी अर्जुन को तो खुशी होनी चाहिए, अरे भीष्म पितामह इतने बूढ़े हो गए हैं, गुरु द्रोण इतने बूढ़े हो गए हैं, अगर ये अभी इस युद्ध में मर जाते हैं दुश्मनों से, तो उसको नया शरीर मिलेगा, जवान शरीर मिलेगा, जिसमें और वो आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे. बूढ़े शरीर में जनरली कष्ट होता है काफी. तो ये बोला, he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. Such changes of body accounts for varieties of enjoyment or suffering according to one's work in life. अब इस हिसाब में इस जन्म में जिन्होंने जैसा काम किया है, मरने के बाद उनको वैसा शरीर मिलेगा. और गुरु द्रोण और भीष्म की बात करें तो बहुत शुद्ध आत्मा है, तो अगर ये युद्ध में मरते भी हैं तो नेक्स्ट लाइफ तो इनके लिए बहुत ही बेहतर है कि नहीं. नेक्स्ट लाइफ में ये जो है बहुत अच्छा शरीर प्राप्त करेंगे, तो अच्छी बात है ना. अच्छे सोल हैं, अच्छी पवित्र आत्मा है, मरने के अभी बूढ़े भी हो गए हैं, अगर मार दिया जाता है, अगर युद्ध में मर जाते हैं तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में इनको अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छी जगह पे इनका जन्म होगा. अगर मान लो कोई अभी गरीबी में जी रहा है, बहुत कष्टदायक जिंदगी है, और कोई आता है उसको उठा करके जो है, आज से तुम जो है मुकेश अंबानी के परमानेंट सदस्य बन गए, तो बताओ, है ना, तो कितनी खुशी मिलेगी. तो वही बात है. So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to having a spiritual body in the next life, or at least in the heavenly bodies. देवता तो कम से कम बनेंगे क्योंकि शुद्ध आत्मा है, for the superior enjoyment of mental existence. So in either case, there was no cause of lamentation. चाहे आध्यात्मिक शरीर मिले या देवताओं का शरीर, दोनों जगह उनको जो है खुशी ही खुशी मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, है कि नहीं. क्योंकि बुरे शरीर में उतना एंजॉयमेंट नहीं हो पाता, सेंसेस स्ट्रांग नहीं रहते, शरीर में अनेक तरह की बीमारियां रहती हैं. तो भगवान इस तरीके से उनको जो है कन्विंस करना चाह रहे हैं. Any man who has perfect knowledge of the constitution of the individual soul, the super soul and the nature, both material and spiritual, is called धीरा or most sober person. एक धीर व्यक्ति का क्या कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है, वो जानता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा भी है. और ये प्रकृति, दो तरह की प्रकृति होती है, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति. जो इन सब चीजों को जानता है और इनसे प्रभावित नहीं होता, उसको धीर व्यक्ति बोला जाता है. सच अ मैन इज नेवर deluded by change of body. कभी भी वो भ्रमित नहीं होगा बॉडी के परिवर्तन होने से. देखो देख रहा है, हम जीते जी लोगों के शरीर, पहले बचपन में हम देखते हैं बच्चा जैसा था, फिर जवान होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है. तो शरीर तो हमारे समय चेंज हो रहा है, और जब फाइनल चेंज करता है उसी को मृत्यु बोलते हैं. करना तो सबको है, लेकिन मृत्यु होने से वो आदमी का अस्तित्व तो खत्म नहीं होता. हाँ, शरीर खत्म हो जाता है, बट जो वास्तव में है वो खत्म नहीं होता, वो नया बॉडी प्राप्त करता है अकॉर्डिंग टू कर्म. इसीलिए हमको कर्म अच्छे करने चाहिए, और सबसे अच्छा कर्म है भक्ति. भक्ति करेंगे तो हम सीधा अपना भी भला करेंगे, अपने परिवार वाले का भी भला करेंगे. लेकिन पता नहीं, अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप कितना भी इस लाइफ में अच्छे पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, पैसा कमा लो, अच्छे घर बंगला बना लो, अच्छे गाड़ी में घूम लो, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में मान लो कुत्ता बन गए तब, नेक्स्ट लाइफ में हॉग बन गए तब, नेक्स्ट लाइफ में आपके आपके परिवार वाले कुछ ऐसे बन गए, सब खत्म हो जाएगा. इसीलिए हमको कर्म अच्छे करने चाहिए, सोच समझ के करने चाहिए, ताकि जो सोल है, जो हम हैं, उसको हम वास्तविक डेस्टिनेशन पे पहुंचा पाए, जिससे कभी उसको दुख ना हो, कष्ट ना हो. द मायावादी थ्योरी ऑफ वननेस ऑफ द स्पिरिट सोल कैन नॉट बी एंटरटेन्ड. अब मायावादी क्या होते हैं, मायावादी सोचते हैं कि जब हम मुक्त हो जाएंगे ना, तो हमारा जो सोल है वो जाके भगवान में मिल जाएगा. लेकिन भगवान में मिलना जो है कभी हम मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान अलग है और जो सोल है वो भगवान का ही अंश है. लेकिन जैसे मान लो समुद्र है और समुद्र का एक बूंद है, तो समुद्र हो गए भगवान और एक बूंद हो गया वो आत्मा, वो सोल. तो दोनों में अंतर है, क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी सेम है, कि समुद्र जो है वो भी खारा होगा और समुद्र का एक बूंद भी सॉल्टी होगा, लेकिन दोनों की क्वांटिटी में डिफरेंस है. क्वांटिटी समुद्र में बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बूंद में सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत कम होगी. इसलिए जब हम मुक्त होते हैं तो ऐसा नहीं, मुक्त होने के बाद जो मायावादी बोलते हैं हम भी भगवान, तुम भी भगवान, हम सभी अभी भौतिक शरीर में हैं, जब हम मुक्त हो जाएंगे तो सब भगवान बन जाएंगे. कभी नहीं बन सकते. तो क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हम, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ये जीवात्मा सनातन है,
है, सोल इटर्नल है, कभी इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यहाँ बोल रहे थे मायावादी थोड़ी बोलता है कि एक आत्मा है, मुक्त होने के बाद वो शरीर से मुक्त होता है, जाके परमात्मा में मिल जाता है, उसके बाद अस्तित्व उसका खत्म नहीं। On the ground that a split soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable against the principle of supreme souls being unchangeable. अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हम सभी जो है भगवान के अंश हैं, सब भगवान से आए हैं। अब भगवान से अगर हम आए हैं और मुक्त होने के बाद भगवान में मिल जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान से हम निकल गए तो भगवान क्या हो गए, भगवान में कुछ चेंज आ गया। और एक संपूर्ण से आप कुछ निकालोगे, इसका मतलब कुछ घटेगा ना, भगवान में कुछ घट गया। फिर जब जब मुक्त हो जाएगा और जब मिल जाएगा, इसका मतलब फिर भगवान पूर्ण हो जाएंगे। इसका मतलब तो आप भगवान को जो है चेंजेबल बता रहे हैं। अगर आत्मा भगवान में जाके मिल रही है, इसका मतलब पहले अलग हुई थी। पहले अगर अलग हुई थी, इसका मतलब भगवान के जो स्वरूप में चेंज आ गया। लेकिन चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि भगवान अनचेंजेबल है, कभी उसमें चेंज नहीं आता। इसीलिए ये बोलना कि हम मुक्त होने के बाद भगवान में मिल जाएंगे, घुस जाएंगे, समा जाएंगे, एक हो जाएंगे, ये गलत थियरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब भगवान को चेंजेबल बता रहे हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एज कन्फर्म्ड इन द गीता, द फ्रेगमेंटल पोर्शन ऑफ सुप्रीम एग्जिस्ट इटर्नली, सनातन, हमेशा के लिए रहता है, मुक्त होने के बाद भी हमेशा रहेगा, लेकिन वो आध्यात्मिक शरीर में रहेगा और भगवान की सेवा में लगेगा। एंड आर कॉल्ड क्षरा, इसीलिए जो जीव होते हैं उसको क्षर बोला जाता है, भगवान को अक्षर बोला जाता है। मतलब उनका कभी भी क्षय नहीं होता। वो भौतिक धरातल पे आते हैं, लेकिन हमारी तरह बिहेव करते हैं, लेकिन होते नहीं हमारी तरह। वो भगवान भगवान होते हैं, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। लेकिन हम लोग में क्या है, दे हैव द टेंडेंसी टू फॉल डाउन इनटू मेटल नेचर। हम लोग भौतिक प्रकृति में आते हैं, भौतिक शरीर मिलता है, कितना कष्ट होता है ना। तो हम में और भगवान में बहुत डिफरेंस है। These fragmental portions are eternally so, and even after liberation the individual soul remains the same fragmental. और मुक्त होने के बाद भी वो जीवात्मा जीवात्मा ही रहता है, भगवान कभी नहीं बन सकता। एक जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान है, जीवात्मा जीवात्मा है। जीवात्मा का एक ही कर्तव्य है कि हम भगवान की भक्ति करें। तो अभी भी हम भक्ति करेंगे और शुद्ध होने के बाद भी हम भक्ति ही करेंगे, है ना। लेकिन टेस्ट में अंतर होगा। जैसे एक कच्चा आम होता है, पका हुआ आम होता है, तो पका हुआ आम का जो स्वाद है वो अलग ही होता है, लेकिन जो जबरदस्ती पकाया जाता है उसका स्वाद अलग होता है। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब शुद्ध हो जाएंगे, भगवान के भक्त बन जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो हमको जब आध्यात्मिक शरीर में जब हम भगवान का सेवा करेंगे, ओहो बहुत ही आनंद आएगा उसमें। वही बताया जा रहा है। बट वंस लिबरेटेड ही लिव्स एन इटर्नल लाइफ इन ब्लिस एंड नॉलेज विद द पर्सनैलिटी। भगवान के साथ हम रहेंगे। द थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी अप्लाइड टू द सुपर सोल हु इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बॉडी एंड इज नॉन परमात्मा। थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब एक ही भगवान है, वो सभी जीवों के हृदय में विराजमान है। थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन, एक ही परमात्मा, लेकिन वो परमात्मा जीवात्मा से अलग है। हमारे हृदय के रीजन में दो चीज रहते हैं, एक आत्मा, तो आत्मा हम जो स्वयं है, और परमात्मा भी उनके साथ रहते हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा दोनों सेम नहीं है। एक बाप है, दूसरा उसका नौकर है, बेटा है ना। The theory of reflection can be applied to super soul who is present in each and every individual body known as Paramatma. He is different from the individual living entity. परमात्मा जीवात्मा कभी सेम नहीं हो सकते। तो इसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, जैसे आकाश है, आकाश का रिफ्लेक्शन अगर हम किसी पॉट में, बर्तन में पानी में लेते हैं, वैसे पॉट है उसमें पानी रखा हुआ है, उसमें रिफ्लेक्शन लेते हैं हम आकाश का, तो आकाश में चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, सबका रिफ्लेक्शन पानी में आता है। तो जो तारे हैं उसको कंपेयर किया गया है जीवात्मा से। द स्टार्स कैन बी कंपेयर टू लिविंग एंटिटी, द सन और मून टू द सुप्रीम लॉर्ड। सन और मून को कंपेयर किया गया भगवान से। तो रिफ्लेक्शन में दोनों आ रहे हैं, तारे भी आ रहे हैं, सन भी आ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो गया कि दोनों सेम होगा। इसी तरीके से इस शरीर के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो गया कि दोनों सेम है। बाप बाप है, बेटा बेटा है। इसीलिए जो भगवान है उनका पोजीशन अलग है, और जीवात्मा है उसका पोजीशन अलग है। वो हमेशा के लिए ही अलग होंगे, कभी सेम नहीं होंगे। ओके। द इंडिविजुअल फ्रेगमेंटल स्पिरिट सोल इज रिप्रेजेंटेड बाय अर्जुना। ये जो आत्मा है, फ्रेगमेंटल सोल, वो आत्मा है, अर्जुन है। और जो सुपर सोल है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। दे आर नॉट ऑन द सेम लेवल। अगर सेम लेवल पे होते तो क्या होता, एज इट विल बी अपेरेंट इन द बिगिनिंग ऑफ 4th चैप्टर। चौथे अध्याय में आपको पता चलेगा कैसे भगवान अपनी महत्ता बताते हैं कि हे अर्जुन,
तुम एक जीवात्मा हो लेकिन मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन तुम सब कुछ नहीं जानते। फिर आगे बोल रहे हैं, इफ अर्जुना इज ऑन द सेम लेवल विद कृष्णा, अगर कृष्णा और अर्जुना सेम लेवल पे होते, एंड कृष्णा इज नॉट सुपीरियर टू अर्जुना, अगर कृष्णा अर्जुन से महान नहीं होते, देन द रिलेशनशिप ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड इंस्ट्रक्टेड बिकम्स मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं रह जाता उसका, क्योंकि दोनों सेम ही लेवल पे हैं। अरे हम किसी से कुछ सीखने जाएंगे, मान लो हम आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हैं, और जो टीचर जो है हमारी लेवल का होगा, हमको क्या ज्ञान देगा, हम उनसे क्या ज्ञान लेंगे? उसको हायर पोजीशन पे होना होगा, तभी वो हमको इंस्ट्रक्ट कर पाएगा। तो अगर भगवान की पोजीशन अगर ऊंची नहीं है, सत्ता ऊंची नहीं होगी, तो अर्जुना को ज्ञान लेने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो गीता का मीनिंग जो है मीनिंगलेस हो जाएगा। वही बोल रहा है, देन देयर रिलेशनशिप इंस्ट्रक्टर एंड इंस्ट्रक्टेड बिकम्स मीनिंगलेस। If both of them are deluded by illusory energy Maya, then there is no need of one being instructor and other being instructed. कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर दोनों माया में है, दोनों को असली ज्ञान पता नहीं है, और उसमें एक बोलेगा कि तुम मेरा शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुमको ज्ञान दूंगा, मतलब दोनों जो है गड्ढे में जाएंगे, है कि नहीं? कोई मतलब नहीं है ऐसे इंस्ट्रक्शन का। Such instruction would be useless because in the clutches of Maya, no one can be authoritative instructor. Under the circumstances, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in Hare Krishna, नीचे करिए, superior in position to the living entity. अर्जुना हु इज फॉरगेटफुल सोल deluded by माया। इसलिए अर्जुन और कृष्ण में अंतर है, क्योंकि अर्जुन जो है जीवात्मा है और कृष्ण भगवान है, तभी हम उनके नॉलेज को एप्रिशिएट कर पाएंगे, ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सोल के बारे में बताएं। अब 2.14 का जल्दी से हम देख लेते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो नित्यास्ताम तिशिक्षस्व भारत। अब मान लो अर्जुन कुछ ऐसे कहें, अरे भगवान ठीक है मैं समझ गया, ये सोल है, जो है हम सोल हैं, शरीर नहीं है, मारने पे सोल मरता है, मरता नहीं है, शरीर ही मरता है, लेकिन फिर भी क्या करें, आसक्ति तो है ना। अरे ये शरीर को मारेंगे, इस शरीर से आसक्त हूं मैं, इस शरीर को कुछ होता है तो हमको दर्द होता है। कोई अपने को अगर कोई मारे तो कितना दर्द होता है? आपके सामने अगर आपके पिताजी को मारा जाए तो दर्द होगा ना, है कि नहीं? तो उसी देखिए वो दर्द को कैसे हम सहन करें, क्या करें अर्जुन, भगवान आप बोल रहे हो मारो, लेकिन कैसे मारो, मैं तो बहुत आसक्त हूँ इस शरीर से। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय या शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो नित्यास्ताम तिशिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, यू शुड हैव टू टॉलरेट दिस, आपको सहन करना पड़ेगा। कुछ ऊंची चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ आपको सहना पड़ेगा। तितिक्षस्व, टॉलरेट, क्या टॉलरेट? जिस तरीके से जो शीत उष्ण सुख दुख ये आगमा अपाइन होते रहते हैं, आते हैं और जाते हैं। अपेरेंस एंड डिसअपेरेंस ऑफ कोल्ड, हीट, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, ये हमारे जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम उस स्थिति में उसको टॉलरेट करते हैं, उसको सहन करते हैं, तो फिर वो ज्यादा हमको इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, नीचे करिए। ओ सन ऑफ कुंती, द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस, नॉन परमानेंट मतलब आता है और चला जाता है, सुख दुख। सिमिलरली जो विंटर समर सीजन है, वो भी अपीयरेंस और डिसअपेरेंस कैसा है उसका, नॉन परमानेंट है। तो क्यों आता है? क्योंकि हम सेंस परसेप्शन, देयर आर फ्रॉम सेंस परसेप्शन। मान लो ठंडी में जैसे पानी है, पानी तो सेम है, लेकिन वही ठंडी में पानी हमको जो है थोड़ा चिल लगता है, हम नहा नहीं पाते हैं, लेकिन वही पानी गर्मी में हमको आनंद देता है कि नहीं? तो सेंसेस हमारे भगवान ने ऐसे बनाए हैं जिसके कारण से जो है हम उस सुख दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन वो टेम्पररी है। विंटर के समय में हम कुछ दिन से उसको सहन कर लें, फिर से जो है वो पानी अच्छा लगने लग जाएगा, है ना? उसी तरीके से सुख दुख हमारे जीवन में आता है तो हमको टॉलरेट करना है, उसको सहना है विदाउट बीइंग डिस्टर्ब टू अटेन द हायर गोल। तो यहाँ पे वही नीचे करना, थोड़ा परपट पढ़ लेते हैं जल्दी से, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट ज्यादा, सॉरी इसके लिए। ओशियन ऑफ भारता एंड वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, आपको इसको सहना पड़ेगा बिना किसी डिस्टर्ब हुए। तो यहाँ पे भारत बोल रहे हैं और कौन्ते बोल रहे हैं, दो चीज बोल रहे हैं भगवान, ओ कौन्ते या ओ भारता, दोनों अर्जुन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कौन्तेय का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कुंती के रिलेशन से, कि तुम देखो कितने बड़े परिवार में जन्म लिए हो, माता कुंती भगवान की शुद्ध भक्त थी, वो इस परिवार से बिलोंग कर रहे हो, और ऐसे तुम गधे जैसे बात कर रहे हो कि मैं ये नहीं करना चाहता, अपना कर्तव्य नहीं करना चाहता। और भारत भारत जो पिता के परिवार से भी बता रहे हैं, माता के परिवार से भी तुम्हारा कुल ऊंचा है, और पिता के भी परिवार से तुम्हारा कुल ऊंचा है, एक ऊंचे खानदान में जन्म लियो अर्जुन। तो ऐसे नपुंसक जैसे बातें मत किया करो, भगवान गाली देते हैं।
यहाँ पे बता रहे हैं तुम्हारा खानदान कितना ऊंचा है, इसलिए कर्तव्य से पीछे मत हटो तुम। In the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearance and disappearance of happiness and distress. अगर आपको ड्यूटी कर्तव्य करनी है, सही सही गोल प्राप्त करना है, तो आपको सुख दुख मान अपमान इनको करना पड़ेगा, डिस्टर्ब नहीं होना होगा। अकॉर्डिंग टू वेडिंग इंजंक्शन वन टू टेक इट, जैसे यहाँ पे बता, कभी कभी ठंड के माघ के महीने में जो होता है, ठंड ज्यादा होता है, फटाफट पढ़ता हूँ मैं, अब इंग्लिश देखते रहना। ठंड ज्यादा रहता है तो हमको नहाना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो तपस्वी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो नहाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के नहाते हैं, चाहे कैसा भी ठंडा रहे। इट इज अ वेरी कोल्ड एट द टाइम, बट इन स्पाइट ऑफ दैट अ मैन हु अबाइड्स बाय द रिलीजियस प्रिंसिपल डज नॉट हेजिटेट टू टेक हिज बाथ। नहाते हैं क्यों? क्योंकि उठ के जल्दी जाएंगे, नहाएंगे, हम भगवान की मंगल आरती अटेंड करेंगे तो हमारा फायदा होगा। सिमिलरली वुमन डज नॉट हेजिटेट टू कुक इन किचन इन द, गर्मी के समय में माताएं जब खाना बनाती हैं तो ऐसा नहीं कहती अरे बहुत गर्मी आज खाना नहीं बनाऊंगी, ऐसा करती है क्या? नहीं, बनाती है फिर भी। इन द मंथ ऑफ मे एंड जून, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ समर रीजन, वन हैज टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटी इन स्पाइट ऑफ क्लाइमेटिक इनकन्वीनियंसेस। सिमिलरली टू फाइट इज द रिलीजियस प्रिंसिपल ऑफ क्षत्रिय। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है कि अधर्म के लिए आपको युद्ध करना है, और उस अधर्म में युद्ध करने के लिए कुछ सहना पड़े तो आपको सहना पड़ेगा। ऑल्दो वन हैज टू फाइट विद सम फ्रेंड्स और रिलेटिव, वन शुड नॉट डेविएट फ्रॉम हिज प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज। One has to follow the prescribed rules and regulation of religious principle in order to rise up to the platform of knowledge. तो अगर ज्ञान के स्तर तक उठना है आपको, तो आपको सहना पड़ेगा लाइफ में। कुछ भी दुख आए सुख आए तो सह करके आगे जब बढ़ोगे, तब एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में अपने घर के आओगे। ऐसे नहीं कि हम जो है परेशान हो गए उससे, कैसे मारूं, क्या करूं, छोड़ देता हूं, तो फिर नॉलेज नहीं आ पाएगा, ज्ञान नहीं आ पाएगा। तो ज्ञान के लिए भी हमको तपस्या करना पड़ेगा, हमको सहना पड़ेगा। बिकॉज बाय नॉलेज एंड डिवोशन ओनली वन कैन लिबरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेज ऑफ माया। हमको दोनों चीज चाहिए, भक्ति और ज्ञान, दोनों चीज चाहिए, तब जाके आप सही चीजों को सही पर्सपेक्टिव में समझ पाओगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाओगे। The two different names addresses given to Arjuna are significant. यहाँ पे दो नाम बताए गए अर्जुन के इस श्लोक में, कौन्ते एंड भारत। To address him as कौन्ते signifies his great blood relationship with his mother side, and to address him as भारत signifies his greatness from his father side. तो भगवान बता रहे हैं, तुम्हारा खानदान देखो, माँ के खानदान से देखो, पिता के खानदान से देखो, बहुत बड़े हेरिटेज से तुम बिलोंग कर रहे हो, और अपने कर्तव्य आप नहीं निभा पा रहे हैं। जस्ट ये कि मैं भीष्म को कैसे मारूं, द्रोण को कैसे मारूं, को सहना पड़ेगा। और वास्तव में तुम मार नहीं रहे हो, तुम इस शरीर को मार रहे हो, वास्तव में तो आप मार भी नहीं रहे हो। तो बोले फिर शरीर से आसक्त हूं, तो बोले कि इसको सहना पड़ेगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कि अपने नियर डियर कोई चले जाते हैं, तुमको सहना पर दुख होता है, दर्द होता है, रोते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वास्तव में ये शरीर का क्षय हुआ है, आत्मा तो गई है अपने आगे जर्नी में, है ना, फिर अपने आप को संभाल पाता है। तो नॉलेज भी जरूरी है, डिवोशन भी जरूरी है, और कर्तव्य तो बहुत जरूरी है। तो फ्रॉम बोथ साइड ही सपोज टू हैव अ ग्रेट हेरिटेज ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ऊंचे पद पे होते हैं, जो किसी उच्च खानदान से बिलोंग करते हैं, उसका उत्तरदायित्व भी ज्यादा होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, देखने में हमारी तरह है, लेकिन उसका उत्तरदायित्व ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऊंचे पद पे है ना। इन द मैटर ऑफ प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी देयरफॉर ही कैन नॉट अवॉइड फाइटिंग। इसीलिए आप इस युद्ध को नहीं नकार सकते, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। धर्म के लिए तुम लड़ रहे हो, धर्म की स्थापना होगी इससे, तो इसके लिए जो भी कष्ट आ रहा है इस रास्ते में, आपको सहना पड़ेगा, और उससे आगे निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मैंने आप लोगों का 3 मिनट ज्यादा ले लिया है। इज देयर एनी डाउट यू वांट टू आस्क एनीवन? यू कैन आस्क। कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो पूछ सकते। किसी का डाउट नहीं है कुछ भी? वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या आप लोग? थोड़ा चेहरा देख लूं कौन कौन है भाई। हरे कृष्णा। अरे आवाज जा रही है क्या मेरी? सोए तो नहीं है आप लोग? विभू, विभू को जाना पहचाना लग रहा है मुझे। हम्म, यस। मैं शायद कुछ पढ़ा, परीक्षित में पढ़ा था ना आपको? जी सर। यस यस। निकिता, हमारे सिद्धार्थ, इन लोगों को तो नहीं जानता मैं। करिश्मा, ऋषिकेश। ओके ठीक है, अच्छा लगा क्लास। एक्चुअली आधे घंटे में बहुत चीज बताना पड़ता है, बहुत फास्ट फास्ट बताया थोड़ा मैं।
हाँ, लेकिन ट्राई करो इसको। हाँ, इनको भी जाना पहचाना लग रही है, तो सब परीक्षित वाले हैं, चित्त बिहारी प्रभु के हैं। जी सर। चलिए, अच्छा है। कोई डाउट नहीं है, कुछ समझ में आया सब? हाँ सर। ओके, इसको फिर से पढ़िए और इसके हिसाब से टेस्ट दीजिए, और ट्राई करिए जो भी आप पढ़ते हैं उसको लाइफ में उतारने का। हमको ज्ञानी आदमी नहीं बनना है, हमको भक्त बनना है। भक्त करने का मतलब भगवान के दिए गए उपदेशों को अपने लाइफ में फॉलो करना है। कभी कभी जो हम ज्यादा पढ़ लेते हैं तो ज्ञान दूसरे को देने लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या उसको फॉलो कर पा रहा हूँ। जब आप उसको फॉलो करेंगे ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको देख के अपने आप सीख लेंगे, अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक्चुअली इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो लोग आपको करके ही वैसा बिहेव करने लग जाएंगे। इसलिए जो हम सीखते हैं, इसको ट्राई करना चाहिए कि हम उस नॉलेज को अपने जीवन पे लागू करें, और भगवान की भक्ति अच्छे से करें, चैंटिंग अच्छे से करें, रीडिंग अच्छे से करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।